कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। चित्र बितर हो जाए और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संविधान की रक्षा कौन करेगा? आप सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ 163 BNSS लागू है। आप यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आप सभी लोगों को ये चेतावनी दी जाती है कि आप सभी लोग यहाँ से चले जाइए, शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाइए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये अपॉइंटमेंट हमने लेके दिया हुआ है, 2 तरह की फीस भी हमने दे दी है इसको। ये उनका आंखों का और ट्रीटमेंट करा ले इलेक्शन कमिश्नर, वो वोटर लिस्ट देख नहीं पाए। हम आपका कागज भिजवा देंगे। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, और चोर गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, और चोर गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। चोर बंद करो। आप सभी लोगों को चेतावनी दी जाती है, आप सभी लोगों को चेतावनी जाती है, आपका प्रदर्शन ये गैर कानूनी है। यहाँ पर 163 BNSS लागू है। आप लोग यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अभी हमें पुलिस इधर प्रदर्शन करने से रोक रही है। हम सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर से मिलना चाहते हैं और हमने उनका आई चेकअप का अपॉइंटमेंट लिया है। इलेक्शन कमिश्नर साहब की आंखें कमजोर हो गई हैं, हमने उनके डॉक्टर की फीस भी दे दी है। हमने इधर रिक्वेस्ट भी करी है पुलिस से कि लिमिटेड लोग भी जाने दें। हम इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिलना चाहते हैं और उनको देना चाहते हैं कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दिया हमने उनका आई चेकअप का, अपनी आंखों का इलाज कराएं और वोटर लिस्ट देखें। और जिस तरीके से संविधान की बुनियादी रूप है डेमोक्रेसी और इलेक्शन सिस्टम, जब इलेक्शन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो एक खतरा देश के संविधान के लिए खतरा है और देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। और इस पूरी दुनिया में सबसे युवा देश भारत देश है। हम युवा का फर्ज बनता है, जब जब देश की संस्थानों को, देश की डेमोक्रेसी को ये सरकार कमजोर करेगी, हम उसके लड़ते रहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर साहब हमसे मिलिए, वरना हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक अब आप आईज के डॉक्टर के पास नहीं चले जाएंगे, जब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने पुलिस से भी रिक्वेस्ट करी है हमें मिलने दिए जाए, वरना हम आंदोलन जारी रखेंगे। वोट चोर गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, गद्दी चोर। आप सभी लोगों को फिर से चेतावनी दी जाती है, आप लोगों का ये प्रदर्शन लागू है। आप लोग यहाँ पर ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को चेतावनी दी जाती है, आप लोग हम करेंगे, हम करेंगे। और चोर गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, और चोर गद्दी चोर, और चोर गद्दी चोर, और चोर गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लास्ट तक छोड़ दो इनको। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और करेंगे तो करेंगे, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 क्या कहना चाहते हो प्रोटेस्ट को लेकर? प्रोटेस्ट ये है कि पूरे
देश में जिस प्रकार से मोदी सरकार वोट चोरी करके अपनी सरकारें बना रही है, उसको लेकर हम लोग एनएसयूआई का हमारा हल्ला बोल प्रदर्शन था, लेकिन पुलिस के दम पर हमको बसों में बैठा के हमारे को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन ये नौजवान है एनएसयूआई का, न पुलिस से डरता है न पुलिस की लाठी से डरता है। 1000 बार हम हमारी यहाँ इस जंग में आहुति दे देंगे, लेकिन राहुल गांधी जी को कभी कमजोर नहीं होने देंगे और मजबूती से हमारी लड़ाई लड़ेंगे। एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद। वोट चोरी बंद करो, ये जो सारे भारत देश में चोरी बंद करो और की धांधली मचा रखी है, उसके खिलाफ एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है। उसकी भी नहीं, आप लोगों को कानूनी कार्रवाई की, इनको बैरिकेड से पीछे रखने ले, बैरिकेड की तरफ किसी को नहीं बढ़ने दें और यदि कोई उग्र होता है तो उसको डिटेन कीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वापस लौट जाए शांतिपूर्वक, बैरिकेड की तरफ नहीं बढ़े। पुलिस कर्मियों के साथ फिर बैरिकेड की हाथापाई नहीं करेगा। आपसे अनुरोध है कि धक्का मुक्की ना करें, बैरिकेड नहीं करें, ये एक सरकारी संपत्ति है। जब भी बैरिकेड की कोशिश कर रहा है उसको डिटेंशन कीजिए। ये आपका प्रोटेस्ट अब गैर कानूनी करार दिया जाता है। मोदी ने वोट चोरा है, हम लोग मोदी की वोट चोरी को रोकने के लिए एकत्रित हुए हैं और मोदी को हम लोग गद्दी से बाहर भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों को यहाँ से डिस्कस होना है। यहाँ पर 163 बीएमएसएस लगी है। आपका प्रदर्शन गैर कानूनी है, आपका प्रदर्शन गैर कानूनी है। रुक जाओ। नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस वाला करता है। आप देख सकते हैं कैसे हमारे फर्जी वोट बनवाई गई है लोगों की, और आज हमारे देश के अंदर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो मर्द धोखा कर रहा है। ये बहुत गलत बात है। जो हमारी आजादी थी है, आज देश को लूटा जा रहा है। सरकारी संपत्ति में नुकसान पहुंचाने के जुर्म में आप लोगों को कानूनी कार्रवाई की जाएगी आप लोगों के खिलाफ। गाड़ी में ये लोग, अरे आप लोग, अरे सुनो पीछे मार देंगे। मोदी जी ने तो स्वतंत्र लोकतंत्र में पूरी तरीके से वोट को चोरी किया है और हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। पहले आम जनता के 500,000 के नोट चुरा लिए और अब वोट चोरी कर रहा है। किसानों की जमीन चुराने का प्रयास किया, किसानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अब आम जनता सड़कों पे उतर चुकी है। मोदी जी को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। चोर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। പ്രതിഷേധമാണ് നമ്മൾ
आज उनका लोकतंत्र के साथ खिलवाड़, आज हर एक इंसान के साथ कभी 15 लाख का जुमला, कभी विद्यार्थियों के साथ जुमला, कभी किसी चीज में जुमला। आज उनका वोटों का जुमला जब साबित हुआ है, जब उनका जुमला बाहर आया है, तो आज वो हमें जवाब देने की जगह छुपकर सीआरपीएफ का सहारा ले रहे हैं, प्रशासन का सहारा ले रहे हैं। आज युवा सड़कों पर उतरकर जवाब मांगता है, सवाल करता है नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी हमें बताइए वो वोटर कौन है जो सिर्फ तुम्हें वोट देने के लिए 5-5 बार घर से जाते हैं, 4-4 बार जाते हैं। आखिर कौन है वो लोग? कैसा न्यायालय चल रहा है, कैसा लोकतंत्र चल रहा है? हमें जवाब दीजिए। आज जब हम आवाज उठा रहे हैं तो पैरामिलिट्री वालों को आगे कर रहे हैं। चोरी करे मोदी और पैरा दे मिलिट्री वाले। मोदी जी कैसा काम देश के लोगों से करा रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, हम प्रियंका जी के, हम यूथ कांग्रेस के साथी हैं और ये पुलिस को आगे करती है। हम आगे देने का काम करेंगे, पुलिस को आगे करता है। आगे कर रहा है। नरेंद्र मोदी डरने वाले नहीं है, राहुल जी के सिपाही हैं, भारत माता के लाल हैं। तुम चोरी करके कहीं भी छुप जाओ, पुलिस को आगे कर लो, पैरामिलिट्री को आगे कर लो। तुम्हें एक्सपोज करने का काम और लोगों को उनके हक दिलाने का काम यूथ कांग्रेस करेगी और करती रहेगी। आगे नहीं जाने दिया, लेकिन कब तक रोकेंगे? आज हमें अंदर किया ऐसे सैकड़ों राहुल गांधी के सिपाही, भारत माता के लाल इस देश में है, जो देश के लोगों की आवाज उठाएंगे, वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नरेंद्र मोदी ये एक बार भी नहीं समझे कि वो इस प्रेशर से हमें दबा लेंगे। सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे, कांग्रेस का इतिहास रहा है। संसद में भी आवाज उठी है, सड़कों में भी उठेगी और इस पुलिस को जितना मर्जी लगा ले, हम डरने वाले नहीं है, आवाज उठा के रहेंगे।